अध्याय 4 देखते हैं कृषि। कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? खाद्यान्न। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्देश्य उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। एक तो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है, एक उद्योगों के लिए क्या उत्पन्न करती है? कच्चा माल। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। इससे चाय, कॉफ़ी और मसाले भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनका क्या किया जाता है? निर्यात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि प्रक्रिया क्या होती है? तो कृषि प्रक्रिया के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले जुताई होती है, यानी खेत जोतना, मिट्टी को भुरभुरा करना ही क्या कहलाता है? जुताई। फिर बुआई होती है, यानी बीज डालना। फिर होती है निराई। निराई मतलब यानी खरपतवार, यानी उसमें उगने वाले अवांछनीय पौधों को निकालना। सिंचाई, पानी डालना, खाद उर्वरक डालना, कीटनाशक डालना। और इन सब के बाद जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करना। अब कृषि के प्रकार देखें तो कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की कृषि हमारे कोर्स में है। एक तो निर्वाह कृषि, एक गहन कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि और एक रोपण कृषि। सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जीविका निर्वाह कृषि। ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इससे ज़्यादा कमाने की कोई लालसा नहीं होती है, केवल इसमें किसान किस लिए करता है खेती? ताकि अपने परिवार का क्या कर सके? पोषण। और इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परंपरागत पुराने तरीके, जैसे हल का प्रयोग करना, बैलों के द्वारा हल चलाना, इनका प्रयोग ज़्यादातर होता है। ठीक है, आगे देखें। गहन निर्वाह कृषि देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी निवेश और आधुनिक उपकरणों, कीटनाशकों और उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। ठीक है, और बड़े क्षेत्र में ये इसकी फसल बोई जाती है। आगे देखें वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और अगली है रोपण कृषि। एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। केवल एक ही फसल बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी निवेश व श्रम का प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य किस किस्म की फसलें हैं ये? तो ये है रोपण। कृषि ऋतुएं देखते हैं। तो एक तो है रबी की, एक है खरीफ की और एक है जायद की। कितनी ऋतुएं हैं? 3। तो अब देखते हैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलें जो होती है वो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती है। और अगर बात करें इनकी तो गेहूँ के बाद जौ, चना, मटर, सरसों आदि इसमें प्रमुख है। ठीक है, ये कौन सी फसलें हैं? रबी की। खरीफ की फसलें देखें तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। खरीफ ऋतु की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ठीक है, ये खरीफ की फसलें। जायद की फसलें तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल बोला जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती होती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ठीक है, गन्ने की फसल के बारे में अगर पूछा जाए तो कितना समय लगता है इसे? 1 वर्ष लगता है। खाद्य फसलें कौन कौन सी है? तो गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन और तिलहन, ये खाने लायक फसलें। नकदी फसलें क्या है? एक तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट और कपास। बागवानी फसलें पूछी जाए तो फल, फूल और सब्जियां। मुख्य फसलों की बात की जाए तो चावल। सबसे पहले देखें चावल। तो चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। हमारा देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सॉरी चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ये चावल के बारे में। गेहूं के बारे में देखें तो गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। पहले नंबर पे कौन सी है? चावल। यह उत्तर में और देश के उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य खाद्य फसल है। और अगर बात ये देखी जाए गेहूं किस मृदा में होते हैं तो जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है बाजरा। और बाजरा किस मिट्टी में होता है? तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। अगला आता है रागी। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। अगली है मक्का।
मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जा सकता है। और ये कौन सी फसल है? खरीफ की। इसके लिए कितने तापमान की जरूरत पड़ती है? तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसके लिए, ठीक है। और एक अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि ऐसी फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग एक तो चारे के रूप में भी होता है और खाद्य फसल के रूप में भी होता है, तो कौन सी है वो? मक्का। दालें देखिए तो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, जिसे अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, यानी दालें हैं। गन्ना देखें तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और ये गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। कौन सी जलवायु चाहिए इसे? गर्म और साथ में आर्द्र। तिलहन, भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन है, ठीक है। ये तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है। चाय देखें तो दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 में चीन प्रथम और भारत किस स्थान पर था? दूसरे। कॉफ़ी की बात की जाए तो चाय की तरह कॉफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है और भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को क्या किया गया था? उगाया गया था। अगले देखें अखाद्य फसलें। रबड़, तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। कपास देखें, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कपास के पौधे का मूल स्थान क्या होता है? तो वो होता है भारत। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान। और ये कब की बात करें? 2017 की। अब देखते हैं हरित क्रांति। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करना, आधुनिक तकनीक, अच्छा खाद और उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों को विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। और ये कुछ फसलें जो होती है इनमें जो अचानक से वृद्धि होती है इनके उत्पादन में, और यही क्या कहलाती है? हरित क्रांति। और मुख्यतः किसके बारे में देखा जा सकता है? तो गेहूं के बारे में। श्वेत क्रांति क्या है? तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना ही क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाना है, ये प्रश्न है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। अगला देखें तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। आगे देखें यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है और यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका महत्व है? कृषि का। भारत में किसानों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है तो वो देखनी है। तो पहली चुनौती है मानसून की अनिश्चितता। दूसरा है गरीबी और ऋण का दुष्चक्र और शहरों की ओर पलायन। अगला है सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई और बिचौलिए। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। अब कुछ प्रश्न देखते हैं ना। एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां बतानी। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है और इस फसल की वृद्धि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां उपजाऊ, अच्छी तरीके से सूखी मिट्टी, गर्म और नम ठंड युक्त जलवायु और लगातार वर्षा चाहिए। किसके लिए? चाय के लिए। प्रश्न नंबर 2, भारत की एक प्रमुख फसल और उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां इसका उत्पादन होता है। तो चावल भारत की प्रमुख फसल है और उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्र और डेल्टा क्षेत्रों में ये उगाया जाता है, ठीक है। तीसरा है किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम को सूचीबद्ध करें। तो बहुत सारे हो सकते हैं इसे। तो कौन कौन से हो सकते? जैसे सूखा, बाढ़ आदि के विरुद्ध फसल बीमा, ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों की स्थापना, और जैसे जैसे खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है वैसे वैसे सरकार के द्वारा अनुदान वितरण, ठीक है। आगे देखें प्रश्न नंबर 4, खेती योग्य भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? देखिए इसका आंसर, चूंकि खेती योग्य भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है इसके परिणाम वास्तव में गंभीर है और भोजन की कमी से खाद्य संकट पैदा हो सकता है, ठीक है। क्या पैदा हो सकता है? खाद्य संकट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। RBSE टॉपर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले अगर आपने चैप्टर्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। एक बुक हमारी कंप्लीट है, ये हमारी सेकेंड बुक है
और अगर इन सभी के आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।